कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां शाम होते ही लोग अपने घरों में बैठकर रेडियो के आसपास जमा हो जाते। मनोरंजन के नाम पर या तो रेडियो था या फिर कभी कभार सिनेमा हॉल। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया। लेकिन फिर भारत में आया एक ऐसा छोटा सा डिब्बा जिसने पूरे देश की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा डिब्बा जिसके सामने बैठकर पूरा परिवार एक साथ हंसता भी था, रोता भी था और सीखता भी था। ये था टेलीविजन। लेकिन सवाल ये है कि भारत में पहली बार टीवी कब आया? पहला प्रसारण कहां से हुआ? टीवी पर पहली बार क्या दिखाया गया? टीवी कैसे काम करता था? और सबसे रोचक बात, भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के टेलीविजन इतिहास की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत में टेलीविजन का सबसे पहला प्रसारण हुआ 15 सितंबर 1959। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस ऐतिहासिक प्रसारण की शुरुआत हुई दिल्ली से। लेकिन उस समय टीवी का उद्देश्य मनोरंजन नहीं था। सरकार चाहती थी कि टेलीविजन का उपयोग किया जाए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए। इस परियोजना को शुरू करने में यूनेस्को ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक छोटा सा टीवी स्टूडियो बनाया और यहीं से भारत का पहला टीवी कार्यक्रम प्रसारित हुआ। उस समय पूरे दिल्ली शहर में सिर्फ कुछ ही टीवी सेट मौजूद थे। इनमें से कई टीवी स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और सरकारी संस्थानों में लगाए गए। शाम के समय लोग इकट्ठा होकर एक साथ टीवी देखते थे। ये केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। अब सवाल आता है, भारत में पहली बार टीवी पर क्या दिखाया गया? पहले कार्यक्रम मुख्यतः शैक्षणिक और विकास से जुड़े होते थे। स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम बनाए गए। इसके साथ साथ किसानों के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम था कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में किसानों को नई खेती तकनीकों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के बारे में बताया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कृषि दर्शन आज भी दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब इंटरनेट नहीं था, केबल नहीं थी और सैटेलाइट भी नहीं थे, तो टीवी का प्रसारण लोगों तक पहुंचता कैसे था? असल में उस समय टीवी रेडियो वेव्स के माध्यम से काम करता था। टीवी स्टूडियो में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था। फिर इस वीडियो और आवाज को एक मशीन में बदला जाता था, जिसे कहते हैं ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर वीडियो और आवाज को बदल देता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। फिर इन सिग्नल्स को एक बड़े प्रसारण टावर के माध्यम से आकाश में भेज दिया जाता था। ये सिग्नल हवा में फैलते थे और कई किलोमीटर दूर तक जाते थे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि लोगों के घरों में टीवी इन सिग्नल्स को पकड़ता कैसे था? इसके लिए इस्तेमाल होता था एंटीना। पुराने टीवी के ऊपर लंबी धातु की रॉड लगी होती थी। कई बार यह एंटीना घर की छत पर लगाया जाता था। जब प्रसारण टावर से सिग्नल्स हवा में फैलते थे तो यह एंटीना उन रेडियो वेव्स को पकड़ लेता था। फिर टीवी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उन सिग्नल्स को बदल देते थे तस्वीर और आवाज में, और तभी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाई देता था। आइए अब जानते हैं टीवी को ट्यून कैसे किया जाता था। आज हम रिमोट कंट्रोल से एक सेकंड में चैनल बदल लेते हैं, लेकिन उस समय टीवी चलाना भी एक कला थी। टीवी के सामने एक बड़ा सा ट्यूनिंग नॉब होता था। उसे घुमाकर लोग सही फ्रीक्वेंसी खोजते थे। जब सही फ्रीक्वेंसी मिलती थी तभी तस्वीर साफ दिखाई देती थी। कई बार ऐसा होता था कि एक व्यक्ति छत पर एंटीना घुमा रहा होता था और नीचे से कोई चिल्लाता था, हाँ बस यही रोक दो, अब साफ दिखाई दे रहा है। यह उस दौर का सबसे आम दृश्य था। आइए अब जानते हैं दूरदर्शन का जन्म कैसे हुआ। शुरुआत में टेलीविजन आकाशवाणी का ही हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे टीवी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और फिर 1976 में टेलीविजन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। यहीं से जन्म हुआ दूरदर्शन का। दूरदर्शन भारत का पहला राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क बना। लेकिन टीवी की असली ताकत सिर्फ मनोरंजन में नहीं थी। ये धीरे धीरे समाचार और सूचना का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनता जा रहा था। भारत में टेलीविजन पर समाचार प्रसारण की शुरुआत 1965 में हुई। दिल्ली से हर शाम एक छोटा सा समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता था। शुरुआत में ये बुलेटिन सिर्फ 5 से 10 मिनट के होते थे।
समाचार वाचक सीधे कैमरे के सामने बैठकर देश दुनिया की खबरें पढ़ते थे। धीरे धीरे ये कार्यक्रम भारत के घर घर में लोकप्रिय हो गया, क्योंकि पहली बार लोग खबरों को सुन ही नहीं बल्कि देख भी सकते थे। अब बात करते हैं भारत के पहले टीवी सीरियल की। भारत का पहला टीवी सीरियल था हम लोग। ये सीरियल 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। इसके निर्माता थे पी कुमार वासुदेव और इसकी कहानी लिखी थी प्रसिद्ध लेखक मनोहर श्याम जोशी ने। यह सीरियल एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की कहानी था, जिसमें दिखाया गया था परिवार के संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन की वास्तविकता। इस सीरियल की खास बात यह थी कि हर एपिसोड के अंत में अभिनेता अशोक कुमार दर्शकों से सीधी बात करते थे और एक सामाजिक संदेश देते थे। हम लोग इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग शाम को अपने सारे काम जल्दी खत्म कर लेते थे। जिन घरों में टीवी नहीं था वे पड़ोसियों के घर जाकर सीरियल देखते थे। कई जगह पूरी गली एक ही घर में बैठकर टीवी देखती थी। दर्शक कलाकारों को पत्र लिखते थे और उन्हें असली किरदार समझकर सलाह देते थे। आज हमारे पास सैकड़ों चैनल हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है और मोबाइल पर कहीं भी कुछ भी देखा जा सकता है। लेकिन ये सब संभव हुआ उस छोटे से कदम की वजह से जो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में उठाया गया था। एक छोटा सा प्रयोग जो बाद में बन गया भारत की सबसे बड़ी मीडिया क्रांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ संदीप शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।